बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने यूक्लिडियन डोमेन्स की बात की थी, जिससे रिलेटेड हमने डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसकी भी बात की थी। उसके बाद हमने ये भी प्रूव किया था कि जो यूक्लिडियन डोमेन्स होती हैं उनमें एवरी आइडियल जो है इज़ द प्रिंसिपल आइडियल मींस जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट। इसके अलावा हमने कॉन्सेप्ट सीखा था किसी रिंग के अंदर जीसीडी का, और फिर उससे रिलेटेड और प्रिंसिपल आइडियल से रिलेटेड जो है रिजल्ट्स को हमने देखा था। नेक्स्ट हम जो है आइडिया लेंगे यूनिवर्सल साइड डिवाइज़र जो हैं वो क्या होते हैं, और फिर रिलेटेड कोई रिजल्ट करेंगे, और इसके अलावा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन जो हैं उनकी बात करेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। जी, सबसे पहले तो आपके पास हम यूनिवर्सल साइड डिवाइज़र्स की बात करते हैं। आप आर टिल्डा जो है एक सेट बना लेते हैं जिसमें किसी रिंग आर की यूनिट्स डाले जाते हैं और ज़ीरो डाला जाता है, ठीक है जी। तो दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ आर टुगेदर विद ज़ीरो, ठीक है। तो ये आपके पास आर टिल्डा जो है, ठीक है जी। तो इसके कंटेंट्स क्या हैं जी? यूनिट्स ऑफ आर, ये आर के ऊपर जो है आपने क्रॉस लगाया हुआ है, ठीक है जी। इसमें ये यूनिट्स का सेट है, ठीक है जी। और यूनियन जो है वो सिंगलटन सेट ज़ीरो, ठीक है। अब हम जो है किसी एलिमेंट u जो कि ना तो यूनिट है ना ज़ीरो है, ठीक है जी, एन एलिमेंट u फ्रॉम r माइनस आर टिल्डा, ठीक है जी। आर टिल्डा जब आपने उसमें से निकाला तो ज़ीरो भी निकल गया और सारे यूनिट्स भी निकल गए। तो उसके अलावा कोई एक एलिमेंट u जो है उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल साइड डिवाइज़र। अगर आपके पास ये वाला जो है रिजल्ट अवेलेबल हो कि फॉर एवरी x फ्रॉम द रिंग, रिंग के हर एलिमेंट के लिए, ठीक है जी, वी कैन राइट दैट एलिमेंट x इज इक्वल टू क्यू यू प्लस z। ये डिवीजन एल्गोरिथम वाली चीज़ आपके पास आ गई, ठीक है जी। कि u जो है वो क्या है जी? आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जो ना तो ज़ीरो है ना ही यूनिट है, लेकिन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग, रिंग के हर एलिमेंट को आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्यू यू प्लस z। और जो z है दिस इज आइदर जीरो और यूनिट। तो अगर ये एक्सप्रेशन इस तरह का बनाया जा सकता है फॉर ऑल एक्स फ्रॉम द रिंग विद द हेल्प ऑफ u, ठीक है जी। आपके पास आप x को लिख सकते हैं क्यू यू प्लस z, और z के ऊपर अब कंडीशन ये है कि z इज आइदर ज़ीरो और अ यूनिट, ठीक है जी। तो देन u इज नोन एज यूनिवर्सल साइड डिवाइजर, ठीक है। u इज कॉल्ड, ठीक है, लिखा हुआ ना, अ यूनिवर्सल साइड डिवाइजर इफ फॉर एवरी x फ्रॉम द रिंग देयर इज सम z, ठीक है जी, जो कि ज़ीरोज़ और यू में है, जैसे कि हमने एंड पे भी लिख दिया यूनिट है या ज़ीरो है, ठीक है जी। सच दैट यू डिवाइड्स एक्स माइनस दी इन आर, यानी कि वो डिवीजन वाला आपके पास प्रोसेस आ गया, यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसने लिख भी दिया, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है कि यूनिवर्सल साइड डिवाइज़र क्या होता है जी? कि किसी जो है आपके पास रिंग का वो एलिमेंट जो ना तो ज़ीरो है ना ही यूनिट है, और रिंग के बाकी हर एलिमेंट x को आप डिवीजन एल्गोरिदम के साथ लिख सकते हैं क्यू यू प्लस z, और z के ऊपर कंडीशन ये है कि ये जो रिमाइंडर है या तो ज़ीरो बचे या यूनिट बचे, देन u इज़ नोन एज यूनिवर्सल साइड डिवाइज़र, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रोपोजिशन है लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन दैट इज़ नॉट अ फील्ड, ठीक है जी। इंटीग्रल डोमेन आपको पता है जी कि हैव नो ज़ीरो डिवाइजर्स, ठीक है जी। और फिर उसके ऊपर कंडीशन लग जाती है कि जो भी आपके पास उसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, वो यूनिट्स भी हो, ठीक है। तो अब आपके पास इफ़ आर इज़ अ यूक्लिडियन डोमेन, ठीक है, यूक्लिडियन डोमेन पोजेसिस डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है जी। तो आर जो है एक ऐसी इंटीग्रल डोमेन है जो फील्ड नहीं है, ठीक है जी। कि जो भी इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिट्स हों, ठीक है, हो सकता है वो यूनिट्स ना हो, ठीक है। देन देयर आर यूनिवर्सल साइड डिवाइजर्स इन आर। तो आर के अंदर जो है यूनिवर्सल साइड डिवाइजर्स लास्ट में मौजूद होंगे, ये भी यूक्लिडियन डोमेन होने की वजह से है। तो देख लेंगे, सपोज आर इज यूक्लिडियन डोमेन विद रिस्पेक्ट टू सम नॉर्म एन। कोई नॉर्म भी डिफाइन होता है जब आप यूक्लिडियन डोमेन की बात करते हैं, तो हम एक नॉर्म डिफाइन करते थे। एंड लेट यू बी एन एलिमेंट ऑफ विच इज़ नाइदर ज़ीरो नॉर अ यूनिट, ठीक है जी। एक ऐसा एलिमेंट, ठीक है, डेफिनेशन में भी हमने यही पढ़ा था, ठीक है जी। तो अब आपके पास विच इज़ नॉन एम्प्टी, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आर जो है आपके पास इज़ नॉट अ फील्ड, ठीक है जी। आर इज़ एन इंटीग्रल डोमेन दैट इज़ नॉट अ फील्ड। तो इस वजह से ऐसे हैं जो यूनिट्स नहीं हैं।
ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये नॉन एम्प्टी है, ठीक है जी। तो वहाँ पे आपको कोई एलिमेंट यू मिल गया। अब आपने बताना ये है या क्रिएट ये करना है कि बाकी सारे जो रिंग के एलिमेंट्स है उनको आप इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स फ्रॉम द रिंग एक्स कैन बी रिटर्न एज क्यू यू प्लस आर, ठीक है जी। अच्छा अब देखें जी, बी एन एलिमेंट ऑफ आर माइनस आर टिल्डा, ठीक है जी, ऑफ मिनिमम नॉर्म, ठीक है जी। आप मिनिमल नॉर्म जो है उसका एलिमेंट लिया, ठीक है। वहाँ पे और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन क्योंकि नॉन एम्प्टी की हमारे पास गारंटी है तो नॉन एम्प्टी था ये, उसमें कुछ ना कुछ था, लेकिन उनमें से जो आपने चूज़ किया है वहाँ पे जो भी यू थे वो मिनिमल नॉर्म वाला जो है वो आपने लिया है, उसको आपने सेलेक्ट किया है। नाउ फॉर एनी एक्स फ्रॉम द रिंग राइट एक्स इज इक्वल टू क्यू यू प्लस आर। अब आपके पास क्योंकि आर एज अ होल क्या था जी, वो तो यूक्लिडियन डोमेन था, तो आप तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है जी। उसका कोई भी एलिमेंट एक्स लेंगे उसको आप लिख सकते हैं क्यू यू प्लस आर, ठीक है, वेयर आर इज़ आइदर ज़ीरो, ठीक है जी। आर जो है वो क्या है जी, आइदर ज़ीरो है, और वो जो डिवीजन एल्गोरिदम की वजह से रिमाइंडर जो है या तो ज़ीरो है या एन ऑफ आर इज़ लेस देन एन ऑफ यू, ठीक है जी। किसी भी एलिमेंट को आप किसी भी एलिमेंट के साथ इस रिलेशनशिप के साथ जो है वो लिख सकते हैं। तो एक्स को आपने लिख लिया क्यू यू प्लस आर, और आर के ऊपर कंडीशन ये है कि ज़ीरो या उसका नॉर्म लेस देन नॉर्म ऑफ यू। ओके जी। तो अगर आपके पास आर जो है वो ज़ीरो है फिर तो बात ख़त्म हो गई, ठीक है जी। हमारी पहली कंडीशन तो यही थी कि यहाँ पे जो रिमाइंडर टाइप एलिमेंट जी है आइदर ज़ीरो। अच्छा जी, अगर ज़ीरो नहीं है तो उसके बाद क्या है जी, एन ऑफ यू, एन ऑफ आर इज़ लेस देन एन ऑफ यू, ठीक है जी। तो अब आपके पास आर जो है अगर जो है उसका नॉर्म लेस देन एन ऑफ यू है तो फिर तो आपके पास ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यू जो था वो तो मिनिमल नॉर्म का था, ठीक है जी। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाहर बचे हैं इसमें तो छोटे नॉर्म वाला है नहीं, तो अंदर से फिर आपको मिलेगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट आर बिलोंग्स टू आर टिल्डा, ठीक है जी, कि ज़ीरो है, ठीक है जी। आर टिल्डा में क्या है जी, ज़ीरो है, या आपके पास वो इनमें से नहीं है, ठीक है। उसका नॉर्म जो है अब आपने मिनिमम लिया हुआ था, लेकिन आर का नॉर्म उससे भी छोटा है, तो बाहर तो मिलेगा नहीं, फिर वो कहाँ से मिलेगा, ठीक है जी। वो आपको दूसरा सेट जो बच गया हुआ है जिसको आपने सब्ट्रैक्ट किया है आर टिल्डा उसमें से मिलेगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि यू जो है उसको आप यूनिवर्सल साइड डिवाइज़र जो है वो कह सकते हैं, ठीक है जी, सही। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आपने पढ़ लेनी है क्वाड्रेटिक इंटीजर रिंग की, ठीक है। इसको आपने डिटेल से देख लेना है, फिर एक्सरसाइजेस भी हैं। हम ज़रा अब क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है तो नेक्स्ट जो है वो चलते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स का आइडिया भी ले लेते हैं। अब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन जिसको पी आई डी जो है लिख सकते हैं, इज़ एन इंटीग्रल डोमेन इन विच एवरी आइडियल इज़ प्रिंसिपल, जिसमें हर आइडियल जो है वो प्रिंसिपल हो, ठीक है, ऐसी इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। और हमने ये डिस्कस किया था कि इन अ यूक्लिडियन डोमेन एवरी आइडियल इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल। तो इसका मतलब है कि यूक्लिडियन डोमेन जो हैं वो भी पी आई डीज़ हैं। तो अगर पी आई डीज़ के लिए कोई भी आप रिजल्ट बनाते हैं तो वो यूक्लिडियन डोमेन्स के लिए भी होल्ड करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स हैं, उनका हर आइडियल जो है वो प्रिंसिपल है, और वो आपने प्रूव किया है प्रोपोजिशन 1 में, ठीक है जी। एग्जांपल्स पढ़ लीजिएगा, जैसे जी की एग्जांपल है और फिर आपके पास क्वाड्रेटिक इंटीजर रिंग की है। इसको आपने सारा पैराग्राफ जो है इसको पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी जो है इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रपोजिशन 6 है कि लेट आर बी अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन एंड लेट ए एंड बी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ आर, ठीक है जी। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है और उसके दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। लेट जी बी ए जनरेटर फॉर द प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई ए एंड बी, कि वो जो आइडियल जो आप ए और बी से जनरेट कर रहे थे उसके कोई दो एलिमेंट्स से, ठीक है जी, उसके दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स से, अब ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, जो इन दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट से जनरेट किया है वो किसी सिंगल से भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका हर आइडियल जो है प्रिंसिपल है। तो उस आइडियल का एक जनरेटर जो है जो कि सिंगल एलिमेंट उसको जनरेट कर रहा है, लेट डी बी दैट पर्टिकुलर जनरेटर, ठीक है। देन डी इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। तो डी जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा ए एंड बी का। बेसिकली ये चीज़ हमने पहले प्रूव की हुई है, ठीक है। ओके जी, डी कैन बी रिटन एज एन आर लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, दैट इज देयर आर एलिमेंट्स
इन द रिंग, ठीक है, ये आर आर लीनियर कम्बिनेशन है कि रिंग के अंदर एक्स और वाई एलिमेंट्स होंगे सच दैट डी कैन बी रिटन एज, ठीक है जी, ए एक्स प्लस बी वाई, कि रिंग के एलिमेंट्स के साथ यानी कि आपने ए और बी को प्रोडक्ट लेके ऐड किया है, तो दिस इज़ द आर लीनियर कम्बिनेशन। लीनियर कम्बिनेशन तो है कि आपने ए के साथ एक्स लगाया, बी के साथ वाई लगाया, ऐड कर दिया, डी आ गया। आर के साथ आर भी लगा दिया ना, आर लीनियर कम्बिनेशन, इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई जो है वो आर से लिए है। और तीसरा जो है आपके पास याद रखने वाली बात ये है कि डी इज़ यूनिक अप टू मल्टीप्लिकेशन बाई अ यूनिट ऑफ आर, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद हो तो आपने एक प्रोपोजिशन जो थी, ये नीचे वाली तो थर्ड में की थी, और जीसीडी वाली जो थी वो प्रोपोजिशन 2 थी, ठीक है। यूनिट्स वाली जो है जिसमें आपने डी प्राइम इज इक्वल टू यू डी या ऐसे करके लिखा था, ठीक है, वो ये वाली थी, ठीक है। और ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वाली जो है प्रोपोजिशन, जो प्रोपोजिशन 2 थी, ठीक है जी। तो इसको आपने देख लेना है, कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल, ठीक है जी। एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल, कोई भी नॉन जीरो प्राइम आइडियल लिया जाएगा इन अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, वो पीआईडी में, इज़ द मैक्सिमल आइडियल, तो वो एक मैक्सिमल आइडियल होगा, जिसको भी जल्दी से देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। लेट पी बी अ नॉन जीरो प्राइम आइडियल, ठीक है जी, किसी एलिमेंट पी जो है उससे जनरेट होने वाला नॉन जीरो प्राइम आइडियल है इन अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ठीक है जी। अब आपने प्रिंसिपल आइडियल डोमेन ले ली, ठीक है जी, उसके अंदर एक प्राइम आइडियल ले लिया। प्राइम आइडियल जो है वो भी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, क्योंकि वो प्राइम आइडियल होने के साथ साथ प्रिंसिपल आइडियल भी होगा। तो हम बेसिकली प्रूव कर रहे हैं कि अगर किसी पीआईडी के अंदर कोई प्राइम आइडियल है तो वो मैक्सिमल होगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैक्सिमल क्या है कि उसको सिर्फ या तो वो खुद कंटेन करेगा, कोई प्रॉपर आइडियल उसके और रिंग के बिटवीन नहीं होगा, ठीक है। उसको कंटेन करने वाले आइडियल्स या तो वो इटसेल्फ है या फिर रिंग पूरे का पूरा, उसके दरमियान और कोई आइडियल नहीं होगा जो उसको कंटेन करे, ठीक है जी। प्राइम आइडियल इन द प्रिंसिपल आइडियल डोमेन आर एंड लेट आई इज जनरेटेड बाय एम, ठीक है जी, सही। अब आपके पास आई जो है एक और आइडियल ले लिया, बी एनी आइडियल कंटेनिंग दैट प्रीवियस आइडियल, ठीक है जी। आई जो है एनी आइडियल है। अब सारे आइडियल जो है यहाँ पे पी आई डी है, प्रिंसिपल होंगे, वो भी जनरेटेड बाई एम है। बेसिकली हमने एक आइडियल आई लिया है जो आपका पहला आइडियल जो कि प्राइम आइडियल है और उसको भी सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं, इसको कंटेन करने वाला। बेसिकली मैक्सिमल शो करने के लिए हम शो करेंगे कि आई या तो यही है, ठीक है, ये जो पी से जनरेट हो रहा है, या आई इज इक्वल टू आर है, ठीक है जी। अब आगे लिखा भी हुआ है, वी मस्ट शो दैट आई इज़ आइदर द सेम आइडियल, जिसको हम लेके चलें कि वो आपका प्राइम आइडियल जो है वो खुद ही है अगर वो उसको कंटेन कर रहा है तो, और आइडियल आई इज़ इक्वल टू आर, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका आइडियल जनरेटेड बाय पी है जो कि एक आपने लिया हुआ है प्राइम आइडियल, तो वो मैक्सिमल हो जाएगा, ठीक है जी। अगर उसको कंटेन करने वाला कोई आइडियल लिया जाए, वो या तो खुद ही है वो, या आपके पास वो पूरा रिंग है, ठीक है जी। अच्छा, नाउ पी बिलोंग्स टू दिस आइडियल। रीज़न क्या है, क्योंकि इस पूरे आइडियल को ये आइडियल कंटेन करता है, तो इस आइडियल के अंदर पी भी होगा जो उसका जनरेटर है, तो एज अ होल इसका सबसेट होने की वजह से पी बिलोंग्स टू आइडियल आई, ठीक है, जिसको आप एम से जनरेट कर रहे हैं। सो पी इज इक्वल टू आर एम फॉर सम एलिमेंट आर ऑफ द रिंग। अच्छा जी, ठीक है जी, क्योंकि जनरेट हो रहा है ना पी, इसका हिस्सा है एम, आर एम वाले का, तो आर इंटू एम लिखा जा सकेगा, किसी न किसी तरह से जनरेट हो रहा होगा एम से, तो कोई रिंग का एलिमेंट होगा जिसको एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आ जाएगा। सिंस आइडियल जनरेटेड बाय इज द प्राइम आइडियल, ठीक है, हमने अजम्पशन ये थी कि दिस इज़ अ नॉन जीरो प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल क्या होता है कि जब भी आपका कोई एलिमेंट जो है आप कहते हैं जी कि वो प्राइम आइडियल को बिलोंग कर रहा है प्रोडक्ट, तो उन प्रोडक्ट में से कोई एक जो होता है वो लाजमी है कि उस प्राइम आइडियल का हिस्सा हो, ठीक है जी। अच्छा, सिंस आइडियल जनरेटेड बाय पी इज अ प्राइम आइडियल एंड आर एम बिलोंग्स टू पी, ठीक है जी। अब आर एम जो है वो बिलोंग्स टू पी है, क्योंकि पी को लिखा है ना आपने आर एम, और पी जो है वो किस तरह से है जी, अपने प्रिंसिपल आइडियल का, सॉरी अपने इस, हाँ बिल्कुल प्रिंसिपल आइडियल का हिस्सा है, ठीक है जी। और ये आइडियल जो है ये प्राइम आइडियल भी है। अगर आप लिखते हैं रिंग के किसी एलिमेंट को एम से मल्टीप्लाई किया और वो पी के इक्वल हो गया, यानी इस प्राइम आइडियल को बिलोंग कर गया, तो इनमें से कोई अब जो है वो लाजमी है कि रिंग, सॉरी प्राइम आइडियल पी को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये प्राइम आइडियल की डेफिनेशन हो गई, आर एम बिलोंग्स टू पी, आइदर आर और एम मस्ट लाई इन दिस आइडियल, ठीक है, जो जिसको अपने प्राइम आइडियल का स्ट्रक्चर है।
अब हम बारी बारी देखते हैं कि अगर m इसको बिलोंग करता है तो क्या होगा, इफ़ m बिलोंग्स टू दिस आइडियल, तो फिर तो दोनों आइडियल बराबर हो गए, ठीक है जी। देन बोथ आइडियल्स आर द सेम, तो ये एक वो काम हो गया कि आइडियल जनरेटेड बाय p इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय m, ठीक है जी, सही है। तो इक्वल हो गए, तो या तो ये सूरत हाल है, हमने कहा था या तो i इज इक्वल टू प्रिंसिपल आइडियल इटसेल्फ है, यानी कि i कौन सा था, m से जनरेट होने वाला, या i इज इक्वल टू आर है। तो अगर m इसको बिलोंग कर गया, यहाँ पे दो सूरतें थी ना प्रोडक्ट बिलोंग करने की, या तो r बिलोंग करे या p बिलोंग करे, m बिलोंग करे। m बिलोंग करने की सूरत में क्या हुआ जी, आपके पास आइडियल जनरेटेड बाय p और आइडियल जनरेटेड बाय m जो है वो इक्वल हो गए। अच्छा, दूसरी सूरत, इफ़ ऑन द अदर हैंड इफ़ r बिलोंग्स टू द आइडियल जनरेटेड बाय p, अगर r जो है इस आइडियल को बिलोंग करके जिसको आपने प्राइम लिया हुआ है, देन राइट r इज इक्वल टू पी एस। तो r को लिखा जा सकता है ना p इंटू एस, क्योंकि ये जनरेटेड बाय p है, तो r किस तरह से जनरेट होगा, p इंटू सम एलिमेंट, इन दिस केस p इज इक्वल टू आर एम, ठीक है जी, p इज इक्वल टू आर एम, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा हुआ था कहीं ये, ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे r की जगह क्या आ गया, ठीक है जी, r की जगह पी एस आ गया। अब ये रिंग्स में हमने पढ़ा हुआ है कैंसलेशन लॉ जो है वो होल्ड करते हैं, तो p कैंसिल आउट हुआ, आपके पास s और m बचा और वो इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है जी। अब हमने ये पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो, कि अगर कोई आइडियल जो है किसी रिंग का, ठीक है जी, ठीक है, आई जो है इज एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर, ठीक है जी, आई विल बी इक्वल टू आर इफ एंड ओनली इफ आई कंटेन्स अ यूनिट, कि अगर उस आइडियल के अंदर कोई यूनिट होगा तो वो आपके पास आर की इक्वल हो जाएगा, और कन्वर्स भी था, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेसिकली हमने प्रूव कर दिया कि m इज़ अ यूनिट, आपने m को यूनिट प्रूव कर दिया, m को किसी s से मल्टीप्लाई करके 1 बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर m यूनिट हो गया है तो m बिलोंग कर रहा है आपके पास इस आइडियल को, जिसको i का नाम दिया हुआ है, ये i का नाम दिया हुआ है, ठीक है, और m इटसेल्फ इसका हिस्सा है, और m जो है वो यूनिट हो गया, ठीक है जी। अब आपके पास यहाँ से क्या आ गया, i इज इक्वल टू आर, ठीक है, m इज़ अ यूनिट, सो i इज इक्वल टू आर, ठीक है जी, सही। तो यहाँ से आपके पास ये आपने प्रूव कर दिया कि अगर कोई नॉन ज़ीरो प्राइम आइडियल लिया जाए किसी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के अंदर, तो वो मैक्सिमल होगा। आपने इस आइडियल को, जो कि जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट है और प्राइम भी है, ठीक है, अब इसके सारे आइडियल जो है वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पे आपने जो कि आइडियल प्राइम था उसको भी सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर दिया, उसको कंटेन करने वाला कोई आइडियल बनाया आपने, उसको आई का नाम दिया और अज्यूम कर लिया कि किसी नंबर एम से जनरेट हो रहा है, किसी नंबर तो नहीं कहना चाहिए, किसी एलिमेंट एम से जनरेट हो रहा है, ठीक है जी, और उस पुराने वाले को कंटेन कर रहा है। फिर आपने देखा कि इस सूरत में या तो ये आई वाला आइडियल जो है वो इसी आइडियल की इक्वल है, या वो पूरा रिंग है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पी को जो है वो मैक्सिमल आइडियल प्रूव कर दिया, ठीक है जी। थैंक यू जी, इतना ही रखिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक दो लेक्चर्स में जो है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन्स जो है उनकी बात करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।